ऐसा सोच करके अक्रूर के मन में श्याम के दर्शन की, प्रभु के दर्शन की हाँ उच्च उत्कंठा और व्याकुलता है। मीरा जी ने लिखा ना कि अब तो लागी लगन हरि दर्शन की, लगन लग गई, पूरा चिंतन होने लगा। अब तो लागी लगन हरि दर्शन की, जैसे बन में पपिहा मन में, जैसे बन में पपिहा मन में, आश करे नित वर्षन की। अब तो लागी लगन हरि दर्शन की। व्याकुल अक्रूर जी व्याकुल है, बार बार इधर उधर नजर इनकी खोज रही हैं श्याम को, प्रभु को, और गौओं के बीच में कन्हैया का दर्शन होकर के रथ छोड़ दिए। अक्रूर जी दौड़े और प्रभु श्याम के चरणों में लौट गए। जर जरे आंसू से चरण गीले हो गए, पूर्ण शरीर में कंपन, व्याकुलता चरणों में। भगवान कृष्ण अक्रूर के इस व्याकुल समर्पण भाव को देख करके रहा नहीं गया और हाथों से दोनों इनकी बाहों को पकड़ करके उठाने लगे कि चाचा उठो, अक्रूर चाचा उठो। भरोसा ही नहीं हो रहा कि भगवान हमको चाचा कहकर उठा। भगवान कृष्ण अक्रूर को उठाकर अपने हृदय से लगा दिए। बड़ा संतोष मिला अक्रूर जी को। अतिथि कक्ष में गए, नंद बाबा से कंस की जो सूचना थी अक्रूर जी बताने लगे कि कंस धनुष यज्ञ रखा है, उस आयोजन में आपके और आपके दोनों पुत्रों के लिए सोने का रथ, सिंहासन, सोने के सिंहासन से सजा हुआ ये रथ भेजा है आपके बच्चों के लिए, कृष्ण और बलदाऊ के लिए, और आपसे प्रार्थना की है कि हमारे यज्ञ में नंद जी से कह दिन आके शोभा बढ़ाएंगे। नंद जी खुश हो गए कि मैं कंस को कर देता हूं ना, भोले थे नंद। नंद किसको कहते हैं और यशोदा किसको कहते हैं आध्यात्मिक दर्शन में? जीव को नंद और बुद्धि को यशोदा आध्यात्मिक दर्शन में बताया गया है। जो जीव अपने वाणी से, अपने शरीर से, हाँ, अपने कर्मों से, सबको मन से, सबको आनंद देता है। देखिए भगवान की भक्ति, भगवान को पाने का साधन क्या है? सरल। कहीं गुफा में तपस्या नहीं करना है, कहीं जाकर तुमको तपस्या, अपनी गृहस्थी करते रहो, लेकिन देखो भागवत के सरल सरल नियमों को। जो जीव अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने शरीर से, कर्म से सबको आनंद देता है, उसे कहते हैं नंद। और जो होता है नंद, उसके आते वहां आते हैं परमानंद। भगवान कृष्ण उसके पुत्र बनकर के। भगवान को पाने का कितना सरल साधन बताया गया भागवत में। करो दुकानदारी, करो अपनी खेती बाड़ी, करो संसार गृहस्थी, लेकिन इत नंद बनो। अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से सबको आनंद जो देता है वो है नंद। करो समाज सेवा, लेकिन ये करो, ये बड़ी पूजा है, तपस्या है, तुम्हें कहीं बैठने की जरूरत नहीं गुफाओं में, ठीक है, करो यहाँ समाज के बीच। और जो नंद होता है उसके यहाँ आते हैं परमानंद भगवान कृष्ण। यशोदा कहती हैं गोकुलवासियों को कि तुम लोग एकादशी का व्रत रखे इसलिए हमको पुत्र हुआ। स्वयं इनकी प्रेम भक्ति की वजह से भगवान आए, लेकिन अपनी मैंने भक्ति की, मैंने पुण्य किया था, उसका फल मुझे मिल गया आज, ऐसा नहीं कहती। हम लोग कहते हैं ना कि आज मेरे पुण्य का फल मिल रहा है, ये नहीं। यशोदा कहती है कि गोकुलवासी तुम लोग सब भगवान कृष्ण के लिए, हमारे पुत्र के लिए एकादशी का व्रत रखे थे ना, तुम लोगों के पुण्य से हमको पुत्र हो गया। यशोदा जिसकी बुद्धि सदा सबको यश देती रहे, सेवा स्वयं करे, यश दूसरे को देती रहे, उसकी गोद में भगवान आकर के बाल लीला करते हैं, आनंद देते हैं। कितना सरल सरल साधन है भगवान को पाने का भागवत में। अगर कर सको तो कर लेना, कन्हैया देखो आते हैं कि नहीं, यशोदा बन जाना, गोद में आते हैं कि नहीं, नंद बन जाओ, देखो भगवान आते हैं पुत्र बन के कि नहीं। सरल साधन ये बताए गए हैं हमारे भागवत में। श्री कलयुग के प्राणियों के लिए बहुत कम समय में भगवान के प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। बहुत सरल साधन से कम समय में भगवान को पाना हो
तो कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत महापुराण। अक्रूर जी नंद जी से सारी सूचना बता रहे थे और यशोदा मैया मथुरा का नाम सुनकर के कांप जाती थी कि जब से कन्हैया हुए हैं रोज कोई न कोई आफत हमारे इस बेटे के ऊपर आती है, कंस की नज़र से हमारे बेटे के ऊपर लगी हुई है। इसलिए यशोदा मैया कांप जाती थी। यहाँ तक कि कन्हैया जब गैया चराने जाते थे, 5 साल के हो गए तब गैया चराना शुरू किए, गोपाल बने तो गैया चराने जब कन्हैया जाते थे तब यशोदा मैया सवेरे से शाम तक उसी रास्ते को निहारती खड़ी रहती थी, न पानी पीती थी न भोजन करती थी, ऐसा व्रत रखती थी। जब भगवान कृष्ण श्याम सुंदर सकुशल लौट आते थे देख लेती थी और कुछ खिला देती थी तब खाती थी यशोदा। ऐसा प्रेम यशोदा का था भगवान से। आज अक्रूर जी को देख करके अतिथि गृह में क्या बात हो रही है नंद जी से, यशोदा घबरा गई और बगल में दरवाजे के बाहर कान लगा के सुनने लगी कि क्या बात हो रही है। एक शब्द सुनाई पड़ा कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि कृष्ण को लेने के लिए मैं आया हूँ, कंस ने ये रथ भेजा है, मथुरा ले जाना है और कल लेकर चलना है। इतना सुन पाई यशोदा का पांव कांपने लगा, हृदय कांप उठा। एक दासी से धीरे से यशोदा मैया ने नंद जी को बाहर बुलवाया। नंद जी बाहर आए, हाथ जोड़े कि देखो आपको जाना है तो जाओ, बलदाऊ को ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन मेरी कन्हैया को मथुरा मत ले जाओ। आपको तो पता है बिना जगाए ये जागता नहीं, बिना सुलाए सोता नहीं, बिना खिलाए खाता नहीं, घंटों जगाती हूँ जागता है, कटोरा लेके घंटों मनाती हूँ तो ये खाता है। आपको तो पता है इसके बिना तो मैं रह भी नहीं सकती और मेरे बिना ये नहीं रह पाएगा, मेरे ऊपर दया करो। नंद जी समझाने लगे कि इतनी पगली नहीं होना चाहिए। अब छोटा बालक तुम्हारा कन्हैया नहीं है, 11 साल का हो गया है, इसे गोकुल का राजा जो बनना है। गांव में रहेगा तो गंवार बना रहेगा, थोड़ा शहर में जाएगा तो चतुर चालाक हो जाएगा। मैं साथ में हूं ना, 2-3 दिन में घुमा कर ले आ जाऊंगा। सब कुछ हो गया, सब खा पी के तो सो गए, समझा दिए, लेकिन यशोदा को नींद नहीं आई। यशोदा मैया कन्हैया सो रहे हैं और रात भर आंगन में टहलते रही, नींद नहीं आई, बेचैनी से लेटते नहीं रहा जा रहा है। बार बार ये सोचकर व्याकुल हो रही है यशोदा कि ये आंगन कन्हैया के बिना कल सूना होगा, आंगन में कल कन्हैया नहीं रहेगा, दरवाजे पर कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं गोकुल से कन्हैया कन्हैया की आवाज नहीं आएगी कल से। कन्हैया के बिना मैं इस घर में कैसे रहूंगी। ये सोच करके यशोदा मैया अचानक रात को 2-2:30 बज रहे थे, नहीं रह गया, व्याकुलता में सिसकी आ गई, रो पड़ी, फूट पड़ी आवाज, कन्हैया के कानों में आवाज की और कन्हैया की नींद खुली, उठ करके दौड़े, देखे यशोदा रो रही है और अपनी मैया के गले में दोनों हाथ डाल दिए। मैया तू रो रही है, क्यों रो रही है मैया? यशोदा देखी कन्हैया को हृदय से लगा दी। फिर कन्हैया के मुंह पर हाथ रख करके यशोदा, कान्हा कल तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? कन्हैया अपनी मैया के बिना तू रह लेगा? कन्हैया मैया से कहे पगली मत बन मैया, तू तो मैं जो कहता हूं सही कहता हूं। यशोदा ने कहा हाँ। कन्हैया ने कहा मैं वचन देता हूं, जाऊंगा तो आऊंगा भी। हृदय से लगा दी, भरोसा हो गया कि आएगा। मेरा कन्हैया जो कहता है बिल्कुल सच होता है। लेकिन यशोदा ने ये नहीं पूछा कि कितना दिन में आओगे। यही बात कन्हैया के जाने के बाद यशोदा को हृदय में आग ऐसी जलती थी कि मैं पूछ ली होती कि कितना दिन में आएगा तो कम से कम भरोसा रहता। पूछा नहीं मैं कितना दिन में आएगा। पलंग पर शाम को लेकर यशोदा मैया सो तो गई, लेकिन नींद नहीं आई। कन्हैया आंखें बंद किए लेटे रहे, यशोदा मैया सहलाते रही, सिर पर पेट पर हृदय से लगा लेती थी, घूम जाती थी।
जल्दी से सवेरे उठकर यशोदा मैया ने कन्हैया को स्नान करा के श्रृंगार कर दिया, और रास्ते में कुछ दिन भर क्या खाएगा, शाम को पता नहीं कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। शाम के लिए वो नाश्ता बनाती थी और रोती थी यशोदा। कैसे खाएगा ये, घंटों आगे पीछे लेकर घूमती थी, अपने हाथ से अकेले खा लेगा ये। बड़े मुश्किल से नाश्ता तैयार हुआ। कन्हैया को थोड़ा थोड़ा सोची कि खिला दूं, और कन्हैया को बुलाई। आज जल्दी जल्दी कन्हैया खा लिए थोड़ा सा, ताकि मेरे मैया को दुख न हो। ये देखकर और रो पड़ी यशोदा कि कन्हैया आज थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया कि थोड़ी देर तक मेरे पास और रहता। अपनी मैया से ऊब गया है क्या? यशोदा हृदय से लग गए श्याम, नहीं मैया मैं आऊंगा। तब तक अक्रूर जी रथ को लाकर दरवाजे पर लगा दिए। ग्वाल तो सब खुश थे कि कन्हैया के साथ जा रहा हूं, लेकिन गोपियों की दशा बड़ी विचित्र थी कि श्याम के बिना इस गोकुल में, इस कुंज गली में, इस यमुना के तट पर हम लोग कैसे रहेंगे। जब से अभी मिलन हुआ है, एक दिन का भी वियोग तो नहीं था। कैसी लगेगी ये गोकुल, एक कुंज गली, ये यमुना का तट कैसा लगेगा कन्हैया के बिना। कितनी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि श्याम के बिना नहीं रह सकती मैं। कितनी हिम्मत करके रथ के पास आ गई, और कितनी वहीं बैठकर लज्जा को त्याग करके रो पड़ी। कितनी गोपियां आकर के अक्रूर जी के सामने घेर ली और अक्रूर जी को फटकारने लगी कि अरे अपने नाम की तो लाज रखते, नाम तुम्हारा अक्रूर किसने रख दिया? मेरे श्याम को मुझसे दूर ले जाने वाले तुम तो महाक्रूर हो। तुम्हें पता नहीं कि कन्हैया के बिना हम यहां रह सकती हैं कैसे? आज अक्रूर को समझ में नहीं आ रहा। ये गोपियों का वियोग और प्रेम देखकर कि धन्य है वो गोपी, तुम्हारे दर्शन से हमारा भी जीवन धन्य हो गया। भगवान में इतना प्रेम तुम्हारा। इसलिए इन गोपियों को महाभागवत कहा गया है। इन गोपियों की प्रधान भागवत में कथा है, इसलिए इसे भागवत महापुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। इनके जैसा प्रेम अभी तक किसी ने नहीं। ये महाभागवत है, भक्त और भागवत, महाभागवत है गोपियां। भगवान कृष्ण व्याकुल गोपियों की तरफ बढ़ने लगे। इनको थोड़ा समझा दूं, थोड़ा सहारा दे दूं। गोपियों की तरफ गए। इनकी अधीरता देख करके भगवान कृष्ण व्याकुल हो गए। गोपियों से कि कुछ मांगना चाहता हूं। गोपियों ने कहा आप क्या मांगोगे? सबसे प्रिय प्राण होता है और वो आप हो, और मुझसे दूर जा रहे हो, तो हमारे पास क्या रह गया मांगोगे? गोपियों से भगवान कृष्ण कहे कि एक वचन दे दो, एक वचन दे दो कि हमारे वियोग में तुम लोग अपने प्राण को कोई नहीं छोड़ोगी। और मेरा एक संकल्प सुन लो कि हमारे वियोग में अगर तुम कोई भी गोपी अपने प्राण को छोड़ी, अपने तन को त्यागी, तो मेरा संकल्प सुन लो कि तुम्हारे प्राण निकलने के पहले तुम्हारे कन्हैया का प्राण पहले निकल जाएगा। गोपियां दौड़कर श्याम के मुख पर हाथ रख दी कि नहीं, मैं रो लूंगी, मैं दुख सह लूंगी, मेरी भी आयु आपको लगे, मैंने अपने लिए आपसे प्रेम नहीं की हूं।
मैं अपने प्राण को नहीं छोड़ूंगी, आप अमर रहो। राधे की तरफ तो जाते नहीं बनता इस कथा में। इसलिए भागवत कथा के रसिक जो उच्च कोटि के संत महात्मा भक्तजन हैं, भागवत की कथा मात्र महारास लीला तक कहते हैं और वही तक सुनना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का मिलन तो आनंद इनको आता है, लेकिन वियोग की कथा इनसे सहन नहीं होती, इसलिए आगे की भागवत न सुनते न तो कहते हैं। इनको पसंद नहीं कि हमारे गोकुल को छोड़कर, हमारे भक्त समूह को छोड़कर भगवान हमारे कन्हैया हमसे दूर हो जाए। राधे की तरफ गए, पत्थर की मूर्ति सी बैठी है राधे। ऐसे लग रहा कोई पत्थर की मूर्ति है, अपना बायां घुटने के ऊपर अपना बायां गाल ऐसे रख करके, आंखें बंद हैं, जैसे श्वास नहीं आ रही, एकदम पत्थर की मूर्ति। श्याम गए राधे राधे राधे। राधे ने आंखें खोली, व्याकुल, अति व्याकुल हो गई राधे। मानो आंखें पूछ रही हैं कि श्याम, यही न्याय है? प्रेम करके दूर जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि आपके बिना मैं रह सकती हूं? कन्हैया अपनी बंसी निकाले और राधे के हाथ में दे दिए कि राधे ये मेरी बांसुरी लो। मैं वचन देता हूं कि जब जब मेरे दर्शन की मिलन की व्याकुलता हो, तुम ये बंसी बजाना राधे। जब जब तुम बंसी बजाओगी तब तक मुझे अपने बगल में बैठा हुआ पाओगी। राधे तुम्हें तो सब पता है, इस सगुण रूप से मैं दूर जा रहा हूं और तुम्हारी आत्मीय शक्ति तुम्हारे पास तो मैं ही हूं राधे। अब तक तुम लोगों के साथ में ये प्रेम लीला की मैंने, भक्ति लीला की राधे। तुम लोगों ने मुझे नचाया राधे, लेकिन अब मैं जगत को नचाने जा रहा हूं। धर्म के अवतार के लिए मेरा ये अवतार हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए मेरा ये अवतार हुआ है राधे। जगत को नचाने जा रहा हूं, इसलिए हे राधे तुम मेरे ऊपर कृपा करके आशीर्वाद दे दो, प्रसन्नता से अपनी शक्ति दे दो कि ताकि मैं सफल हो जाऊं धर्म की स्थापना में। व्याकुल हो गई राधे, हाथ जोड़ी चरणों में गिर गई। भगवान कृष्ण कहे राधे राधे। व्याकुल राधे उठ नहीं पा रही हैं, उठाकर भगवान कृष्ण राधो को अपने फिर हृदय से लगा लिए। राधे आंसू की झरझर, अति व्याकुल मुखमंडल राधे का हृदय से लगी। कन्हैया कहने राधे, राधे को वचन दे दो। ये राधे ने कहा क्या चाहिए अब, और क्या बचा है जो मांग रहे हो वचन? भगवान कृष्ण कहे राधे वचन ये दे दो, आज के बाद, मेरे जाने के बाद तुम आंसू नहीं बहाओगी। हमारे जाने के बाद अगर व्याकुलता में कहीं आंसू तुम्हारे गिरे राधे तो सृष्टि डूब जाएगी। वचन दे दो। व्याकुल हो गई कि श्याम, आंसू ही तो शीतल करती मेरी अग्नि को आपके वियोग की, ये भी आप छीन लिए। अति व्याकुल राधे को छोड़कर भगवान कृष्ण से जाते नहीं बन रहा है, लेकिन व्यवस्था थी, जाना था। रथ की तरफ आए, जैसे रथ पर बैठे फिर से गोपियों का आगमन हो गया और अक्रूर जी को फिर गोपियां धिक्कारने लगी। अक्रूर जी के समय में नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से श्याम के निवेदन पर रथ आगे बढ़ा। रथ तो आगे बढ़ा, लेकिन पगली यशोदा अपने कन्हैया को रथ पर बैठे आगे जाते देख करके पांव की शक्ति खत्म हो गई, दीवार से टेक लगाकर निहारती रही। जैसे रथ का पहिया डोलने लगा, आगे बढ़ने लगा, रथ कुछ ही दूर गया था कि यशोदा से रहा नहीं। कि हमसे दूर जा रहा है कन्हैया, इसके बिना मैं कैसे रहूंगी। पीछे पीछे दौड़ने लगी यशोदा। व्याकुल कन्हैया सोचते थे कि मेरे बिना यशोदा मैया कैसे रहेगी। ये भी व्याकुल थे, अपनी मैया की तरफ निहारे तो मैया व्याकुल दौड़ रही है, आंखों से आंसू ढर रहे हैं।
कन्हैया ने कहा, अक्रूर चाचा रथ रोको, 1 मिनट रथ रोको। रथ रुक गया। भगवान कृष्ण उतर कर रथ से आ गए यशोदा के पास। मैया तू दौड़ रही है, मैया तू रो रही है, क्यों मैया, क्यों रो रही है, क्यों दौड़ रही है? यशोदा ने कहा, कन्हैया एक बात कहना चाहती हूं। श्याम, मैंने तुमको एक बार जो रस्सी से बांधा था ना, वो भूल जाना। एक मन में यशोदा के आया कि एक बार मैं अपने कन्हैया को बांधी थी, शायद कभी वो ख्याल में आ जाए, न आवे तो क्या करूंगी कि मैया तो मुझे बांधती। कन्हैया यशोदा मैया के हृदय से लग गए। मैया मैया मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन तेरे रस्सी के बंधन को कभी नहीं भूलूंगा। मैया तेरे भक्ति और प्रेम की डोरी में तेरा कान्हा सदा बंधा रहेगा। मैया आज भी गोलोक में महारास लीला है, आज भी उस लीला में कन्हैया बने यशोदा के सामने, आज भी यशोदा वो रास का आनंद ले रही है। लेकिन यहां ब्रज की गोपियों को अच्छा नहीं लगा वो रास, गोलोक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गोलोक में जाने के बाद कन्हैया के पास ये जाने नहीं पाई ये ब्रज की गोपियां। ये गोपियों ने कहा, मुझे तो ब्रज का कान्हा चाहिए, जिसका कान भी पकड़ लूं, हाथ भी पकड़ लूं, अपने पास बुला लूं, हृदय से लगा, मुझे तो वो कान्हा चाहिए। समय बहुत कम है, इसलिए आगे का वर्णन नहीं। रथ आता है थोड़ा दूर, फिर ये यशोदा पीछे पीछे भागती है। कन्हैया व्याकुल होकर फिर देखते हैं, रथ को रुकवा कर फिर आते हैं यशोदा के पास। मैया अब क्यों दौड़ रही हो? मैया क्या हुआ? यशोदा को बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। रथ पर बैठा कन्हैया जा रही है तो जैसे रस्सी की तरह, चुंबक की तरह खींच रही, तार बना हुआ है ना, कहाँ रहे खींची जा रही है यशोदा। फिर रुकर, मैया क्यों दौड़ रही है? यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं है, यही मैं बताना चाहती थी। यशोदा के मन में आया, कन्हैया मेरा बेटा नहीं, क्योंकि बताए थे गर्गाचार्य और वहाँ से सूचना आई थी कि वसुदेव का बेटा है। वसुदेव मथुरा में रहते हैं, और अगर कहीं गए और अपने माँ बाप को वहाँ मान लिए कि ये देवकी मेरी माँ और वसुदेव मेरे पिता हैं, तो अगर मुझे भूल गए तो क्या? तो सोचकर व्याकुल यशोदा हो गई, और ये कह करके जानना चाहिए कि देखूं इसका मन कैसा है। यशोदा ने कहा कि कन्हैया तू मेरा बेटा नहीं, देवकी का है। कन्हैया ने मुंह पर हाथ रख दिया यशोदा के, फिर ऐसा कभी मत कहना, मैं एकमात्र तेरा बेटा हूं और किसी का नहीं हूं। ऐसा सुन करके यशोदा ने कन्हैया को हृदय से लगाकर आलिंगन में कस लिया। विश्वास हो गया कि अब मुझे भूलेगा नहीं, मेरा ही बेटा। समझा कर मैया को कन्हैया चलते हैं। रथ मथुरा पहुंचता है। अक्रूर जी को श्याम भेज देते हैं कि हम कल आएंगे दरबार में, आज यहीं रुकेंगे। नंद बाबा से अनुमति लेकर के मथुरा शहर घूमने के लिए अपने ग्वाल मित्रों के साथ बलदाऊ भैया को लेकर कन्हैया जाते हैं। धनुष यज्ञ जो हो रहा है, उस धनुष यज्ञ के रक्षकों को मारकर धनुष यज्ञ को पहले भंग कर देते हैं। और एक रक्षक दौड़ा हुआ कंस के पास गया, कंस, राजा कंस, अब तुम मारे जाओगे, पक्का हो गया। कंस निकाला तलवार की, काटो ले इसका गर्दन। क्या बोल रहा है ये? चाहे जो कहो। वो यज्ञ के पहलवानों को, रक्षकों को, दोनों बालक जो आए थे ना, मार डाले सबको और भगा दिए। धनुष यज्ञ भंग हो गया। वो बताए थे पंडितों ना कि धनुष यज्ञ भंग हो जाएगा तो यजमान मारा जाएगा, तुम्हारा मरना पक्का हो गया। कंस डांटा, आंखें लाल हो गई कि भगाओ इसको, दुष्ट को दंड दो, इसे कारागार में डाल दो, इस तरह से कह रहा है। वहां से लौटे, धोबी कपड़ा लेकर के आ रहा था। भगवान कृष्ण कहे, धोबी भैया मैं अपने मित्रों से वादा किया हूं कि तुमको अच्छा अच्छा नया कपड़ा पहनाऊंगा, कभी न कभी थोड़ा कपड़ा दे दे। मेरे मित्र अभी अच्छा कपड़ा कभी नहीं पहने हैं। भगवान कृष्ण 4 काम गोकुल में नहीं किए थे।
एक तो कभी जूतापन ही चप्पल नहीं पहने थे, क्योंकि इनके ग्वाल गरीब थे और गैया नहीं पहनती थी, इसलिए भगवान नहीं पहनते थे जूता चप्पल पहने। और अपने सिर का बाल 11 साल की अवस्था हो गई थी, कभी नहीं उतारे थे। और बड़े बड़े राक्षसों को भगवान कृष्ण मारे थे, लेकिन शस्त्र धारण नहीं किए थे। और इनके मित्र गरीब थे, इसलिए ये सिला हुआ अच्छा कपड़ा नहीं पहने थे। आज धोबी से जब कहने लगे तो धोबी बड़े जोर से डांटा कि यहां तुम्हारी नहीं चलेगी, मथुरा है ये गोकुल नहीं है। तुम्हारे बाप ने देखे हैं ऐसे कपड़े क्या? राजा कंस के कपड़े हैं, चलो निकल जाओ, ये गोकुल नहीं है। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया तो बहुत बोल रहा है, लगा देने इसको एक। और कन्हैया इस धोबी को मारे मुंह के ऊपर, इसका मुंह ही टूटकर गायब हो गया, पता नहीं चला कहां गया। हाँ, भगवान कृष्ण इस धोबी को और दूसरे जगह क्यों नहीं मारे, मुंह के ऊपर ही क्यों मारे? इसलिए कि ये वही धोबी था जो रामा अवतार में ताना मारा था, निंदा किया था धर्म की, भगवान की। इसलिए भगवान इसके मुंह पर मारे, इसका मुंह गायब कर दिए। जो संत की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, शास्त्र की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, धर्म की जो निंदा करता है, भगवान उसका मुंह तोड़ देते हैं। मुंह तोड़ने का अर्थ क्या होता है पता है? उसको ऐसा समाज में उसके साथ व्यवहार हो जाता है कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। ऐसे उसके जीवन में व्यवहार कहीं कहीं जीवन में हो जाता है, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, उसका मुंह ही तोड़ देते हैं भगवान। इसलिए कभी संत की निंदा मत करना, कभी गुरु की निंदा मत करना, कभी शास्त्र की निंदा मत करना, कभी भगवान की निंदा, धर्म की निंदा कभी मत करना। ऐसी लीला करते हैं कि वो बोलने लायक, खड़ा होने लायक समाज में कहीं नहीं रहता, मुंह छुपाकर भागता है। मुंह पर मारने का अर्थ ये है। आगे आए, कुब्जा खड़ी थी। समय बहुत कम रह गया है, हम आगे के प्रोग्राम में भी बहुत आगे कथा बाकी रह गई। कुब्जा खड़ी थी जो रोज कंस को चंदन लगाती थी कुब्जा, लेकिन आज कुब्जा के मन में भगवान कृष्ण को देखकर भाव बदल गया कि आज मैं भगवान कृष्ण को चंदन लगाऊंगी। कुब्जा लेकर भगवान कृष्ण को चंदन लगाने के लिए खड़ी थी। भगवान कृष्ण कहे सुंदरी। कुब्जा अगल बगल में देखने लगी, 3 बार टेढ़ी थी, बड़ी कुरूप थी कुब्जा। ये सोची कि किसको बुला रहे हैं भगवान, इसी को तो सुंदरी कहे थे भगवान। फिर भगवान कृष्ण कहे अरे सुंदरी। फिर कुब्जा देखने लगी कि किसको कह रहे हैं, मैं तो कुरूप हूं। भगवान सोचे कि कुरूप थी, हाँ, जब कंस को चंदन लगाती थी तब तू कुरूप थी, लेकिन अब मुझे चंदन लगाने चली, मेरे तरफ तूने मुंह कर लिया पूजा के लिए, अब सुंदरी हो गई, अब कुरूप नहीं रह गई, अब तुम्हें मैं परम सुंदरी बना दूंगा, अब जान ले कि तू सुंदरी है। कुब्जा यहां क्या है? आध्यात्मिक दर्शन में बुद्धि को ही कुब्जा माने हैं। कौन सी बुद्धि को? कंस को चंदन लगाने वाली, देहाभिमान की विलासिता को सम्मान देने वाली बुद्धि को कुब्जा माना गया है। हाँ, विलासिता को सम्मान, काम की पूजा करने वाली बुद्धि को कुब्जा माना गया है। जो काम क्रोध लोभ की पूजा करता है जो बुद्धि, वो इसकी मार से 3 बार टेढ़ी होकर के और कुरूप हो जाती है बुद्धि। हाँ? जब भगवान की पूजा की तरफ, सत्संग की तरफ जब बुद्धि चलती है, तब भगवान इसको कहते हैं सुंदरी। तब भगवान इसको पकड़ करके परम सुंदरी बना देते हैं। अपने बुद्धि को परम सुंदर बनाना है तो भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, पूजा करो और स्मरण करो, भगवान परम सुंदरी बना देंगे, अपने चरणों की दासी बना लेंगे। कितना सरल सरल साधन बताया भागवत में भगवान को पाने का। आगे बढ़े
तो बनिया लोग खड़े थे हार फूल लेकर के, बनिया लोग